अध्याय 1 शुरुआत। काली हवेली, एक नाम जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता था। ये पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली राजस्थान के एक सुदूर गांव रावणपुर में थी। इसके चारों ओर फैली जंगल की सघनता और सन्नाटा इसे और रहस्यमयी बनाता था। स्थानीय लोग इसे काली हवेली कहते थे क्योंकि इसके काले पत्थरों की दीवारें रात में चांदनी के नीचे भूतिया साए बनाती थीं। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली कब बनी थी, लेकिन गांव वालों की कहानियां थी, कहानियां भूतों, आत्माओं और अभिशप्त रातों की। 4 दोस्त अर्जुन, माया, रवि और सिमरन दिल्ली से आए थे। वे कॉलेज के दोस्त थे जो साहसिक यात्राओं और रोमांच के दीवाने थे। इस बार उनकी नज़र काली हवेली पर थी। अर्जुन, जो हमेशा ग्रुप का लीडर रहा करता था, ने एक दिन कॉलेज कैंटीन में इस हवेली के बारे में पढ़ा था। एक ब्लॉग में लिखा था कि हवेली में कोई भी रात नहीं गुजार सकता क्योंकि जो भी वहां रात बिताने गया वह सुबह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। कम ऑन यार, ये बस एक पुरानी इमारत है, अर्जुन ने अपने दोस्तों को मनाते हुए कहा। हम चारों मिलकर एक रात वहां बिता सकते हैं। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। माया, जो थोड़ी डरपोक थी, ने हिचकिचाते हुए कहा, अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गांव वालों का कहना है कि वहां कुछ ठीक नहीं है। अरे माया, ये सब अफवाहें हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि को भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। वह एक रेशनल इंसान था जो हर चीज को तर्क से समझना चाहता था। सिमरन, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहती थी, ने कहा, मैं तो तैयार हूँ। अगर वहां भूत मिला तो मैं उससे सेल्फी लूंगी। चारों ने हंसते हंसते अपनी ट्रिप की योजना बनाई। उनके पास एक वीकेंड था और वे रावणपुर के लिए निकल पड़े। उनके बैग में टॉर्च, कैमरा, कुछ खाने पीने का सामान और कैंपिंग के लिए जरूरी चीजें थीं। अध्याय 2 हवेली का प्रवेश। रावणपुर पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने गांव के बाहर एक छोटे से ढाबे पर रुककर खाना खाया। ढाबे वाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी, जब उन्हें हवेली की ओर जाते देखा तो रुक गया। बाबूजी, वहां मत जाओ, उसने गंभीर स्वर में कहा। वो हवेली शापित है। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। एक रात में सब मर गए। कोई नहीं जानता कैसे। तब से जो भी वहां गया वो या तो लौटा ही नहीं या उसका दिमाग खराब हो गया। अर्जुन ने उसकी बात को हल्के में लिया। चाचा, ये सब कहानियां हैं, हम तो बस एक रात बिताएंगे। ढाबे वाले ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने काम में लग गया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ जानता हो जो वह बता नहीं रहा था। शाम ढलते ही चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जंगल के बीच से गुजरती एक पतली पगडंडी उन्हें हवेली के मुख्य द्वार तक ले गई। हवेली का प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी। लोहे की सलाखें जंग से लाल हो चुकी थीं। हवेली की दीवारें काली थीं और उन पर लताएं चढ़ी हुई थीं जो किसी सांप की तरह लग रही थीं। वाह, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट है, सिमरन ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें से सड़न और पुरानी लकड़ी की गंध थी। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अध्याय 3 हवेली का रहस्य। हवेली का आंतरिक हिस्सा और भी डरावना था। विशाल हॉल में पुराने झाड़ फानूस लटक रहे थे, जिन पर मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वे जीवित हों और चारों को घूर रही हों। ये जगह तो सचमुच भूतिया है, माया ने धीमी आवाज में कहा। अरे, कुछ नहीं होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास कम था। चारों ने हवेली की खोज शुरू की। हॉल से कई गलियारे निकलते थे जो अलग अलग कमरों में जाते थे। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर थे, कुछ में सिर्फ धूल और टूटी फूटी चीजें। एक कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिली जिसमें लिखा था, 20 अगस्त 1925, आज रात कुछ गलत हुआ। वह आए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पन्ना फटा हुआ था। ये क्या बकवास है, रवि ने डायरी को बंद करते हुए कहा। कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। देखो, आज 20 अगस्त 2025 है, ठीक 100 साल बाद। क्या ये कोई संयोग है? अर्जुन, अब तू भी डराने लगा, माया ने शिकायत की। रात होने लगी थी। चारों ने हॉल में अपने कैंपिंग टेंट लगाए और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं और आग नहीं जली। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी कहीं से एक आवाज आए, एक हल्की सी सिसकी, जैसे कोई रो रहा हो। ये क्या था? सिमरन ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का शोर, रवि ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था।
अध्याय 4। पहली रात। रात के 11 बज चुके थे। चारों अपने टेंट में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। बाहर जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, पत्तियों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और कभी कभी ऐसी आवाज जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक माया ने चीखकर कहा, वो देखो, खिड़की पर कोई है। सबने खिड़की की ओर देखा। वहां एक साया था, लंबा, काला और धुंधला। वह कुछ पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। ये क्या था? सिमरन की आवाज कांप रही थी। शायद हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है, रवि ने कहा, लेकिन अब वह भी डर रहा था। अर्जुन ने टॉर्च उठाए और खिड़की की ओर गया। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय कुछ टूटी शीशे की। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि डायरी, जो उन्होंने मेज पर रखी थी, अब गायब थी। कौन ले गया डायरी? उसने पूछा। सबने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। अध्याय 5। गायब। सुबह होने तक चारों दोस्तों में से सिर्फ अर्जुन ही हवेली से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल और कपड़े फटे हुए। वह गांव की ओर भागा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि बाकी 3 कहाँ हैं, तो उसने बस सिर हिलाया और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो आए, वो आए, और फिर वह चुप हो गया। काली हवेली आज भी खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां से सिसकियों की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ। अर्जुन ने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो हवेली की दीवारों में बसता है।